नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आप लोग बहुत ही क्यूरियस हैं कि बिग बॉस 14 में आखिर कौन आने वाले हैं ऐसे कंटेस्टेंट जो देंगे मात बिग बॉस 13 को, यानी कि बिग बॉस 13 की जो पॉपुलैरिटी थी उसको देंगे टक्कर। तो उन कंटेस्टेंट्स के कुछ नाम हैं जो हमारे पास आए हैं, वो 10 नाम मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग जरूर देखिएगा ये वीडियो एंड तक, क्योंकि बहुत ही बढ़िया नाम है, बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं इस इंडस्ट्री के, यानी कि टेलीविजन इंडस्ट्री के। तो ये सिलसिला शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वो 10 नाम मैं एक एक करके आपके सामने लेके आऊंगी और आप अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में पूरा वीडियो देखने के बाद जरूर दीजिएगा कि इस सारे के सारे नाम जो मैंने लिए हैं उनमें से आप किसको चाहते हैं कि ये डेफिनेटली बिग बॉस में होना चाहिए और कितना आप जानते हैं उस कंटेस्टेंट को। तो सबसे पहले मैं नाम लूंगी पवित्रा पुनिया का। जी हाँ, पवित्रा पुनिया का ओरिजिनल नाम जो है नेहा सिंह है, मगर उन्होंने टेलीविजन के लिए अपना नाम ये रखा है पवित्रा पुनिया, यानी कि पवित्रता की जो मूर्ति बनी है पवित्रा पुनिया, वो उन्होंने नाम रखा है। ये पवित्रता उनकी कितनी सही रहती है बिग बॉस के घर में ये देखना होगा, क्योंकि जो नाम इनके साथ जुड़ा है एक्स के तौर पे वो है पारस छाबड़ा का, जो बहुत ही कनिंग खिलाड़ी रहे हैं बिग बॉस 13 के। देखते हैं स्प्लिट्स विला 3 की ये कंटेस्टेंट बिग बॉस 14 में क्या रंग दिखाती हैं। तो ये आने वाली हैं बिग बॉस 14 में। नंबर 2 पे आ रही है नैना सिंह। इनका भी कनेक्शन स्प्लिट्स विला से है। स्प्लिट्स विला 10 की विनर रही है नैना सिंह। तो देखना ये होगा कि क्या ये भी पारस छाबड़ा की तरह कॉन्फिडेंट होके आती हैं पहले पार्ट में कि ये तो कोई बात नहीं है बिग बॉस को जीतना, क्योंकि मैंने स्प्लिट्स विला जीता है, जैसे कि हमने पारस छाबड़ा का सफर देखा था स्टार्टिंग वाला जो बिग बॉस 13 में था। इनके साथ एक और खूबी है दोस्तों की बहुत ही सुंदर हैं, स्टाइलिश हैं और फेमिना में भी ये अपने रंग दिखा चुकी हैं। तो नैना सिंह भी आ रही हैं बिग बॉस 14 में। तीसरे कंटेस्टेंट की बात करूं तो वो है निशांत सिंह मलकानी। जी हां, निशांत सिंह मलकानी टीवी स्टार है, टेलीविजन में अच्छे अच्छे सीरियल्स कर चुके हैं। कुछ नॉन सीरियल जिसमें उन्होंने लीड रोल किया है वो है गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा और राम मिलादी जोड़ी। तो आ रहे हैं निशांत मलकानी। सीरियल की रश्मि देसाई को तो आपने बिग बॉस 13 में देख लिया, अब बारी है टीना दत्त की। जी हां, चौथी कंटेस्टेंट है टीना दत्त। टीना दत्त आ रही हैं बिग बॉस 14 में। उन्होंने उतरण में इच्छा और मिट्ठी दोनों के रोल किए थे, यानी कि ड्यूअल रोल प्ले किया था और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और इसके साथ साथ वो खतरों की खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। जी हां, कलर्स की फेवरेट है और आ रही हैं सीजन 14 में टीना दत्त। नंबर 5 के खिलाड़ी जो है जैस्मीन भसीन, उसका जिक्र तो बहुत बार हो चुका है। अभी अभी उनका खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया खत्म हुआ है। दिल से दिल तक का जो उनका रिश्ता रहा है, जो उनका सीरियल रहा है, उसकी चर्चा भी बहुत हुई है बिग बॉस 13 में, क्योंकि उसमें उस सीरियल के 2 मेन लीड खिलाड़ी थे, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई, और उस वजह से वो उस घर के अंदर आके उस घर का थोड़ा सा स्वाद चख के जा भी चुकी हैं, यानी कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनको बिग बॉस के घर का हो चुका है। तो जैस्मीन भसीन भी आ रही हैं बिग बॉस 14 में। छठे खिलाड़ी की बात करें तो उनकी तो क्या बात करनी, क्योंकि वो इतने फाइन ट्यून एक्टर हैं कि किसी भी कैरेक्टर में घुस जाते हैं तो उस कैरेक्टर को एंड तक निभाते हैं। जी हां, बात कर रही हूं एजाज खान की। बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, बार बार कहूंगी, क्योंकि उनको मैंने काफी सारा देखा है सीरियल्स में भी, वेब सीरीज में भी और फिल्मों में भी। तो यहां पे वो आ रहे हैं अपनी रियल इमेज दिखाने के लिए और दिखाने के लिए ये भी कि क्या है असली एजाज खान। तो छठे नंबर पे मैं उनको लेती हूं एजाज खान को, जो आ रहे हैं बिग बॉस 14 में।
नंबर 7 पे आ रही है कॉलीवुड और टॉलीवुड की स्टार, जी हाँ निक्की तंबोली। जी हाँ, निक्की तंबोली का यहाँ पे कुछ सफर नया होगा, मगर वो खिलाड़ी जरूर है, ये पता चल रहा है उनकी बातों से भी, और उनकी अगर मैं सर्च करती हूँ इंटरनेट पे तो उससे भी पता चलता है कि काफी मजी हुई खिलाड़ी हैं। तो देखना होगा कि यहाँ पे आके कॉलीवुड और टॉलीवुड की ये स्टार क्या रंग दिखाती हैं। तो वेलकम करेंगे बिग बॉस 14 में निक्की तंबोली का। नंबर 8 पे आती है सारा गुरपाल। जी हाँ, इनका असली नाम सारा गुरपाल नहीं है, इनका नाम भी ये टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के लिए रखा गया। असली नाम इनका है रचना। जी हाँ, ये रचना जो है बहुत ही प्यारी रचना है, सिंगर है, मॉडल है, फैशन डिजाइनर है, और बहुत ही बढ़िया नाम है इनका। पंजाब के अंदर लोग इनको शहनाज का सब्स्टिट्यूट भी मान के चल रहे हैं। तो देखना यह होगा कि सारा गुरपाल उर्फ रचना बिग बॉस 14 के घर के अंदर क्या कमाल दिखाती हैं, देखेंगे जरूर, डेफिनेटली। नंबर 9 पे आते हैं राहुल वैद। जी हाँ, राहुल वैद म्यूजिक के बंदे हैं, सिंगर हैं, 2 शोज कर चुके हैं म्यूजिक से रिलेटेड ही, जैसे कि इंडियन आइडल में वो सेकंड रनर अप रहे हैं, और जो जीता वही सिकंदर, ये महामुकाबला था, इसका एक ही सीजन हुआ है, उसमें भी वो पार्टिसिपेंट रहे हैं। तो राहुल वैद्य से म्यूजिकल माहौल बनेगा घर का, ये मैं मान के चल रही हूँ, क्योंकि एक सिंगर जब आता है तो थोड़ा गाना बजाना तो होता ही होता है। हाँ, ये बात अलग है कि वो सिंगर किस रूप से अपने आप को दिखाता है। तो देखना होगा राहुल वैद्य को। नंबर 10 पे मैं जिसका नाम लूंगी उसका नाम सुन के आप सोचोगे कि ये क्या, ये तो अभी अभी गई थी। तो नंबर 10 पे है गोपी बहू। जी हाँ, ये गोपी बहू है वो जो सबसे पहले बनी थी गोपी बहू, और बहुत ही तारीफ हुई थी उनकी साथ निभाना साथिया सीरियल से। तो इनका नाम है जिया मानिक। जिया मानिक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने साथ निभाना साथिया में गोपी बहू का रोल किया, और इतनी एस्टेब्लिश हो गई कि लोग चाहते थे कि अगर हमारे घर में कोई बहू आए तो वो गोपी बहू जैसी हो। मगर दोस्तों, इसके दौरान ही उनको एक और शो मिला किसी दूसरे चैनल का, जो था झलक दिखला जा, डांस शो था, उसमें इनका इंटरेस्ट बढ़ गया, और इन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि मैं ये शो करना चाहती हूँ। और ये जो था उनके कॉन्ट्रैक्ट में था कि जब ये एक रोल कर रही है और लीड रोल कर रही है तो इसके अलावा वो कुछ और नहीं करेंगी। ये इतनी जबरदस्त गर्मा गर्मी होगी प्रोड्यूसर और गोपी बहू यानी कि जिया मानिक के बीच में, कि रातों रात सारी यूनियन से, सिंटा और ये सब जो आर्टिस्टों की यूनियन होती है उनसे बात करके रातों रात ही गोपी बहू को रिप्लेस कर दिया गया। इनके बहुत कहने पर भी कि मैं दोनों करना चाहती हूं, मगर इनकी बात नहीं सुनी गई और रिप्लेस कर दिया गया। और जगह किसने ली? देवलीना भट्टाचार्य ने, यानी कि दूसरी गोपी बहू आ गई। तो इस तरह से जिया मानिक का जो सफर रहा है, और अब जब ये घर के अंदर आएंगी तो देखेंगे कि शिल्पा शिंदे की तरह ये किसके ऊपर भड़ास निकालती हैं अपने गोपी बहू का टाइटल छीनने पे। तो जिया मानिक का वेलकम करेंगे बिग बॉस सीजन 14 में। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 खिलाड़ी जिनकी हम बात कर रहे हैं कि ये होंगे बिग बॉस 14 में। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.